नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। इन वीडियोस को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे एलिमिनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है एलिमिनी, क्या वो फैक्टर्स होते हैं और क्या वो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि एलिमिनी को इफ़ेक्ट करती हैं। देखा जाता है आमतौर पर पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो वो सीधा तलाक की ओर बढ़ते हैं। जब तलाक की ओर बढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आता है वो आता है एलिमिनी को लेके, पैसों को लेके, बच्चों को लेकर के। भरण पोषण में और एलिमिनी में आमतौर पर ये कन्फ्यूजन हमेशा खड़ा होता है कि दोनों एक ही चीज़ हैं। मैं सबसे पहले वो डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करता हूं कि दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। धारा 125 सीआरपीसी और धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस के प्रोविजंस को डिफाइन किया है, यानी कि भरण पोषण में आप या तो भरण पोषण डिमांड कर सकते हैं या आप एलिमिनी ले सकते हैं। भरण पोषण हर मंथ के हिसाब से आपको मिलता है, कोर्ट डिसाइड करती है कितना मिलता है। एलिमिनी दो तरीके से डिसाइड होती है, या तो आपसी समझौते से पति पत्नी आपस में डिसाइड कर सकते हैं या कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन या तो आपको भरण पोषण मिलेगा या आपको एलिमिनी मिलेगी। एलिमिनी एक मुश्त राशि होती है जो कि तलाक के डिसोल्यूशन पर मिलती है। मेंटेनेंस में एक कन्फ्यूज़न और है लोगों को कि एक धारणा बनी हुई है लोगों की कि सिर्फ पति जो होगा वो ही सिर्फ मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए हैं, कानून बन चुके हैं जिसमें ये क्लियर निर्धारित कर दिया है कि अगर हस्बैंड इनकेपेबल है और वाइफ केपेबल है तो हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है। उसका कारण क्या है दोस्तों? जब दो लोगों की शादी होती है, एक लड़के लड़की की आपस में शादी होती है, तो जो ऑब्लिगेशन लायबिलिटी होती है वो दोनों के ऊपर होती है कि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ पति पत्नी को। आसान भाषा में कहें तो पति पत्नी दोनों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब ऐसे वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि एलिमिनी को इफ़ेक्ट करते हैं, या एक प्रश्न अक्सर खड़ा होता है कि एलिमिनी का कितना अमाउंट होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एलिमिनी के ड्यूरेशन को और अमाउंट को डिसाइड करते हैं। क्या हैं वो फैक्टर्स? जी, पहला दोस्तों, एज ऑफ द स्पाउस। पति पत्नी की एज क्या है, शादी की लेंथ क्या है। मान लीजिए शादी को लेंथ को 10 साल हो गए हैं, शादी हुए 15 साल हो गए हैं, उसके बाद किसी कारणवश पति पत्नी साथ में नहीं रहना चाहते हैं और अलग अलग होना चाहते हैं, तो यह लेंथ जो होती है मैरिज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोर्ट ये देखता है कि शादी को कितना समय हो चुका है, कितने समय तक दोनों साथ में रहे हैं, अब अलग हो रहे हैं, तो कितना पैसा हमको अवॉर्ड करना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है वो है इकोनॉमिक कंडीशन, अर्निंग की। पति पत्नी कितना कमा रहे हैं, उनकी कितनी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसका कारण दोस्तों ये है कि पति पत्नी की अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, तलाक हो रहा है, मान लीजिए पत्नी पति से तलाक के बाद मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, एलिमिनी क्लेम कर रही है, तो वाइफ का राइट होता है कि वह उसी कंडीशन में, उसी ऐश में रहे जिस कंडीशन में, जिस टाइम पे अगर वो पति के साथ रहती, जो राइट्स जो प्रिविलेज एंजॉय करती, वही कंडीशन में वो तलाक के बाद भी रहे। इसलिए ये इकोनॉमिक कंडीशन कोर्ट बहुत ध्यान में रखता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है दोस्तों हेल्थ का। मान लीजिए पति या पत्नी में से किसी एक की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, हेल्थ खराब रहती है, या उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है जिसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा, तो कोर्ट मेंटेनेंस देते वक्त यह ध्यान में रखता है उन खर्चों को, उस दवाई के इलाज के लिए जो रकम लगेगी, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे की कस्टडी किसी स्पाउस के पास है, तो उस बच्चे के पालन पोषण के लिए भी, उस बच्चे की स्कूल फीस के लिए, उसकी डेली नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की पूरी करने के लिए भी क्या अमाउंट होगा, कोर्ट ये ध्यान में रखता है। मान लीजिए वो बच्चा माइनर है तो ये पॉइंट सामने आता है। मान लीजिए अगर वो बच्चा एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो ऑलरेडी मेंटेनेंस सामने वाले को प्रोवाइड कर रहा है, तब भी कोर्ट ये चीज़ ध्यान में रखता है और एलिमिनी उस हिसाब से डिसाइड करता है। मान लीजिए बच्चा माँ के पास है, पिता जो है वो मेंटेनेंस दे रहा है या एलिमिनी का अमाउंट देने वाला है, तो उस बच्चे की भी एलिमिनी का अमाउंट उसमें जोड़ करके डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए वह बच्चा पिता के पास है
और माँ अकेली है, तो वो एलिमनी का अमाउंट कम कर सकता है कोर्ट। पति पत्नी आपस में भी आपसी समझौते से भी ये एलिमनी का अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, पर ये अमाउंट हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि पति की उतनी क्षमता ही नहीं थी, वो उस इकोनॉमिकल कंडीशन में ही नहीं था जितना आप उससे डिमांड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो रहते हैं कोर्ट अक्सर ध्यान में रखता है एलिमनी को देते वक्त, और ये ड्यूरेशन होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन लीगल हेल्प। हर बार की तरह दोस्तों, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, ऊपर भी हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप किसी तरह की हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। हमारी लीगल टीम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।